आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां हमारा भविष्य हमें आगे की ओर ढकेल रहा है और अतीत पीछे की तरफ घसीट रहा है। हम इस उलझन को किस तरह सुलझाएं और अपने जीवन का ऐसा ढांचा तैयार करें जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और हमारे मन और आत्मा को भी खुराक मिलती रहे। हम अपने किन पुराने आदर्शों को कौन सा नया रूप दे सकते हैं? हमारे देश की अपनी खास समस्याएं हैं और साथ ही हम दुनिया के बड़े बड़े मामलों में गुथे हुए हैं। दुनिया आज गजब की तरक्की करने के बावजूद ऐसा जान पड़ता है कि वह अपने आप पर से विश्वास खोती जा रही है। भारत में हम इस वक्त अपनी माली हालत सुधारने में लगे हुए हैं। पंचशाला योजनाओं से हम अपनी जनता का रहन सहन उठाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ठीक कर रहे हैं। बगैर इसके किसी भी तरह की तरक्की संभव नहीं। कल्याणकारी राज्य का आदर्श तो अच्छा ही है, फिर भी यह एक थोथी और बेजान चीज हो सकती है, क्योंकि आज ऐसे देश भी दुनिया में हैं जो इस मकसद को पा चुके हैं, पर उनके सामने भी नए नए सवाल और नई नई गुत्थियां आ गई हैं और इन गुत्थियों को वे मशीनों से या माली हालत को सुधार कर सुलझा नहीं पाए। मानव स्वभाव की कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में अब तक धर्म और मजहब का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, मगर इस तरह के धर्म की पकड़ अब ढीला हो चली है। उसका असर फीका पड़ चुका है और वह आजकल की दलीलों और साइंसों के सामने टिक नहीं पा रहा है। धर्म में विश्वास हो या ना हो, पर इंसान के लिए किसी भी ऐसे आदर्श में अडिग विश्वास का रहना जरूरी है जिससे जीवन का रस मिलता रहे और जो हमें आपस में गुंथे रखे। हमें तो आगे की तरफ देखना है और उसके लिए पूरे जोश और विश्वास के साथ काम करना है। हमें साथ ही अपनी पिछली विरासत को भी कायम रखना है और उसी से शक्ति प्राप्त करनी है। परिवर्तन जरूरी है, मगर अपने पुराने इतिहास से मुंह फेरना अपनी ही जड़ों को खोदना है। अतः इस परिवर्तनशील समाज में यह देखना भी आवश्यक है कि इस परिवर्तन से किसी स्थान पर सामाजिक ढांचों को चोट तो नहीं पहुंचती या किसी रूप में सामाजिक अहित तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता है तो फिर उस परिवर्तन से कोई लाभ होने वाला नहीं। सभाध्यक्ष जी, बिजली वितरण संस्थान के महाप्रबंधक ने अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े देकर दिल्ली में बिजली की दर कम होने की चर्चा करते हुए वर्तमान बिजली शुल्क में सुधार की सिफारिश की है। उन्होंने अपने भाषण में इस बात की शिकायत की है कि घरेलू उद्योग के लिए जो बिजली ली जाती है उसका उपयोग बहुत से उपभोक्ता रेडियो, टेलीविज़न और अन्य कार्यों में करते हैं। उनकी यह शिकायत किसी सीमा तक सही है। बहुत से स्थानों पर ऐसा अवश्य होता होगा। यदि एक पैसा शुल्क बढ़ाने की मांग का समर्थन भी नागरिक करें तो कम से कम जो गर्मियों के दिनों में बिजली
आंख मिचौनी का खेल खेलती है, उसे बंद करने का भी तो प्रबंध होना चाहिए। नागरिक केवल अफसरों की सुख सुविधा के लिए शुल्क बढ़ा कर दे, यह कोई उचित बात नहीं लगती। यही हालत पानी के मामले की है। अनेक बस्तियों में अभी तक पानी नहीं है। ऐसी हालत में लोगों पर जल में वर्तमान शुल्क वृद्धि उचित नहीं लगती। जल योजनाओं का उपयोग जनसाधारण के लिए किए जाने की दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिए। 45 दिन तक चलने वाली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने पर एक विशेष संकट सफाई कर्मचारियों और नगर निगम के सामने उत्पन्न हो गया है। निगम के सत्ताधारी वर्ग का कहना है कि वे सफाई कर्मचारियों ने जितने दिन काम नहीं किया है, उतने दिन का वेतन नहीं देंगे। यदि निगम अपने इस निर्णय पर अटल रहा, तो सफाई कर्मचारी नगर की सेवा मन से नहीं कर पाएंगे। उनकी हानि की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं से, चाहे महापौर कोष से अथवा किसी अन्य कोष से, हड़ताल के दिनों में अनुपस्थिति सहायता की जानी चाहिए। जब ये सफाई कर्मचारी हड़ताल के दिनों का कूड़ा भी उठाएंगे, तब उन्हें हड़ताल के दिनों का वेतन यदि नहीं दिया जा सकता, तो वार्षिक छुट्टियां मिलाकर कुछ न कुछ आर्थिक सहायता अवश्य की जानी चाहिए। ऐसा करने पर ही सफाई कर्मचारियों का दिल जीता जा सकता है। इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे फिर ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, जिससे सफाई कर्मचारियों को फिर हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़े। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक समस्या को जितना हो सके आपसी बातचीत द्वारा हल करने की कोशिश करें। इसके लिए यह जरूरी है कि अपने कर्मचारियों की प्रत्येक समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अगर उनकी मांगें न्यायोचित हैं तो उन्हें स्वीकार करने में विलंब ना हो। ऐसा करने पर कोई भी हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाएगा। स्टॉप।